हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फटाफट जीके के काफी सारे क्वेश्चंस बहुत ही कम टाइम में करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज शंकर लक्ष्मण रिलेटेड टू। शंकर लक्ष्मण नाम के जो खिलाड़ी है वो इनमें से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन। देखो, शंकर लक्ष्मण नाम के जो खिलाड़ी है वो हॉकी से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, हॉकी से रिलेटेड है। अगर हम लोग हॉकी की बात करें तो हॉकी में पिछली साल यानी कि 2024 के पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल हमारे टीम को मिला था, यानी कि इंडिया की टीम को हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है 2024 के पेरिस ओलंपिक में। हॉकी महासंघ का मुख्यालय पूछेगा, यानी कि हॉकी फेडरेशन का आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे लुसेन स्विट्जरलैंड में। लुसेन स्विट्जरलैंड में हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय है। ठीक है, खिलाड़ियों के नाम आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, सॉल्ट सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड बाई महात्मा गांधी फ्रॉम विच प्लेस। नमक सत्याग्रह यानी डांडी मार्च जो स्टार्ट करा गया था, जिसको हम क्या कहते हैं, डांडी मार्च जो स्टार्ट करा गया था भारत में महात्मा गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के साथ में और बहुत सारे उनके फॉलोअर्स थे, वो कहां से शुरू किया गया था? नमक सत्याग्रह इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी साबरमती आश्रम इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? साबरमती आश्रम, ऑप्शन नंबर डी। यहां पर उस समय नमक कानून को तोड़ना एक तरह से हमारा उद्देश्य था। ठीक है, नमक बनाना हमारा एक अधिकार होना चाहिए था, जो अधिकार हमको नहीं मिल रहा था। पब्लिकली हम लोग जो है कमर्शियल रूप से नमक नहीं बना सकते थे, इसको लेकर के यहाँ पर आंदोलन हुआ था। नमक को एक आधार बनाया गया था आंदोलन का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी लेड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। गांधी जी के नेतृत्व में जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था, जब प्लेग बोनस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था और मिल के जो वर्कर्स थे उन लोगों द्वारा बोला गया कि आप प्लेग बोनस को डिसकंटिन्यू मत कीजिए, लेकिन फिर भी किया गया और करने के बाद में मिल के जो मजदूर थे उन लोगों द्वारा बोला गया ठीक है डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो अब आपको हमें जो सैलरी आप दे रहे हैं उसको थोड़ा सा बढ़ा के देना होगा। तो यहाँ पर मिल ओनर्स और वर्कर्स के बीच में बात नहीं बन पा रही थी, इसी वजह से गांधी जी को इंटरवीन करना पड़ा। ये जो स्ट्राइक हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, 1918 में हुआ था ये। ठीक है, कब हुआ था ये? 1918 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। गांधी जी ने चंपारण में, ठीक है, चंपारण बिहार में पड़ता है, अहमदाबाद में और खेड़ा में, और कहां पर? खेड़ा में। यहां पर आंदोलन किया था भारत आने के कुछ समय के बाद ही। नेक्स्ट देखो, कालिदास वॉज वन ऑफ द नवरत्न ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। कालिदास इनमें से किसके नवरत्न के रूप में जाने जाते थे? यानी कि इनमें से कोई एक ऐसा शासक है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू और स्कंदगुप्त, इन चारों में से कोई एक शासक है जिनके शासनकाल में नवरत्न हुआ करते थे। जैसे अकबर के पास नवरत्न थे 9 खास लोग, वैसे ही चंद्रगुप्त टू यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका दूसरा नाम विक्रमादित्य भी हुआ करता था, विक्रमादित्य के पास भी 9 खास लोग हुआ करते थे जिनको वो नवरत्न कहते थे, और उन नवरत्नों में से एक थे कालिदास। कालिदास ने खूब सारी किताबें लिखी है, जिनमें से एक किताब का नाम है मालविक अग्निमित्र। ठीक है, कालिदास की किताब है मालविक अग्निमित्र, है ना, मालविक, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। मालविक अग्निमित्र ये किताब उन्होंने ही लिखी थी। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, शाकुंतलम, ये किताब भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। ये आपको दोनों ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा समुद्रगुप्त का नाम देख रहे हैं या, इनको इंडियन नेपोलियन बोला जाता है, इंडियन नेपोलियन। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज। इनमें से कौन हिमालयी श्रेणी का हिस्सा नहीं है? देखो, हिमालय एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, यानी कि रेंज है, माउंटेन रेंज है। इसमें से कौन सा पोर्शन जो है हिमालय का भाग नहीं है? पीर पंजाल, धौलाधार, जास्कर या फिर अरावली? तो सिंपल सी चीज है, अरावली इसका आंसर हो जाएगा। अरावली आपको राजस्थान साइड में मिलेगा। ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अगर पूछी जाए तो बोलना गुरु शिखर चोटी, गुरु शिखर पीक, गुरु शिखर चोटी, है ना, ये सबसे ऊंची चोटी है। जैसे कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर में आपको मिलेगी, उसी तरीके से अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है गुरु शिखर चोटी। इसी गुरु शिखर चोटी में आपको राजस्थान में मिलेगा माउंट आबू नाम का हिल स्टेशन। ठीक है, माउंट आबू हिल स्टेशन, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट है अमोंग द गिवन ऑप्शन हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज एंड इन विच ईयर इट वाज फाउंडेड। आर्य समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे और उन्होंने किस वर्ष आर्य समाज की स्थापना करी थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। 1875 वाले दो ऑप्शन है यहाँ पर, स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी थी, जिसमें इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो, यानी कि वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो और जिस तरीके से उस जमाने में जिया जाता था उसको समझो और वेदों की ओर लौटो, ये इनका नारा था, स्वामी दयानंद सरस्वती का। भारत में जितने भी डीएवी स्कूल आप देखते हैं वो इन्हीं के नाम पर है, दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कथकली इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कथकली इनमें से किस राज्य से संबंधित है। भारत में 8 क्लासिकल डांसेस है, 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिनमें से एक है कथकली। ठीक है, कथकली है, मोहिनी अट्टम है। कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों ही क्लासिकल डांसेस जो है ये केरला से बिलोंग करते हैं। कथकली, और भारत का एकमात्र राज्य है केरला जहां पर 2 क्लासिकल डांस आपको देखने को मिलेंगे, और कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां पर 2 क्लासिकल डांस हो। और कौन कौन से हैं, कथक जो कि उत्तर प्रदेश साइड किया जाता है, उसके बाद आपका भरतनाट्यम, भरतनाट्यम नाम का क्लासिकल डांस जो है ये तमिलनाडु में किया जाता है। उसके बाद सत्तरिया, सत्तरिया नाम का क्लासिकल डांस जो है ये असम में किया जाता है। उसके बाद आपका 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 क्लासिकल डांस हो गए। एक होता है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश में किया जाता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ओडिसी, ओडिसी नाम का डांस ओडिशा में किया जाता है। और मणिपुरी, मणिपुरी नाम का डांस जो है वो मणिपुर में किया जाता है। ये हो गए टोटल 8 क्लासिकल डांस इंडिया के। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। इनमें से कौन से देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर क्या होगा फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और अभी तो फिलहाल मैं ही बता दे रही हूँ। ठीक है, भूटान, नेपाल, म्यांमार या मालदीव। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान। भूटान नाम के देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। भूटान में अभी भी राजा का शासन है, वहां के राजा का नाम है जिग्मे खेसर, जिग्मे खेसर नामग्याल। ठीक है, जिग्मे खेसर नामग्याल याद रखना है। और वहां के प्राइम मिनिस्टर का नाम है शेरिंग तोब्गे। ठीक है, हाल फिलहाल में 2024 में वहां के राजा भी भारत आए थे भारत दौरे पर, और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी भारत दौरे पर आए थे। लुई लंगाइनी महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। लुई लंगाइनी नाम का जो महोत्सव है वो किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये पूछेगा तो आपका आंसर क्या होगा फटाफट यहाँ पर देखेंगे। अंगामी जनजाति, नागा जनजाति, रंगमा जनजाति या खासी। ऑप्शन नंबर बी, नागा जनजाति। ये जो महोत्सव है ये मणिपुर में मनाया जाता है, मणिपुर में नागा जनजाति द्वारा, मणिपुर में जो नागा जनजाति रहती है उनके द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि नागा जनजाति तो नागालैंड में रहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मणिपुर में भी नागा जनजाति रहती है। ठीक है, उन्हीं के द्वारा लुई लंगाइनी महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है लखनऊ एंड बनारस आर मेन घराना ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। लखनऊ और बनारस हिंदुस्तानी संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के मुख्य घराने हैं। ख्याल, गजल, टप्पा या फिर ठुमरी। क्या आंसर होगा इसका फटाफट बताएंगे। इसका आंसर होगा, देखो, बनारस, लखनऊ और पटियाला। बनारस है ना, जिसको हम वाराणसी कहते हैं, लखनऊ और पटियाला जो पंजाब में पड़ता है, ये तीनों ही ठुमरी से रिलेटेड है, ठुमरी म्यूजिक से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन भारत का सबसे ज्यादा सोना उत्पादन करने वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर केरला, आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटका में से डी हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक में ही आपको केजीएफ मिलेगा, केजीएफ यानी कि कोलर गोल्डफील्ड। अब तो फिलहाल ये किसी काम का है नहीं, कोलर गोल्डफील्ड है ना, ये ध्यान रखना। साथ में हत्ती गोल्डफील्ड, हत्ती नाम का गोल्ड फील्ड जो है, गोल्ड फील्ड, वो भी यहाँ पर मिलेगा। अगर गोल्ड की मैं बात करूं तो विश्व स्वर्ण परिषद, विश्व स्वर्ण परिषद, जिसको हम लोग वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कहते हैं, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पर मिलेगा, लंदन में। ठीक है, लंदन में विश्व स्वर्ण परिषद का आपको मुख्यालय मिलेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहां पर आयोजित करी गई थी। देखिए, पहले पुणे में होने वाली थी, लेकिन पुणे में हैजा फैल गया। पुणे में हैजा यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में कोलेरा कहते हैं, कोलेरा नाम की बीमारी फैल गई। ठीक है,
फैल गई और इसके फैलने की वजह से पुणे से बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सेशन को। 1885 में दिसंबर के महीने में इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था और हर साल दिसंबर के महीने में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन हुआ करते थे, ध्यान रखना है। बॉम्बे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस बीमारी के फैलने की वजह से पुणे से बॉम्बे शिफ्ट किया गया था, तो आंसर होगा हैजा। IIHF विश्व चैंपियनशिप इनमें से किस खेल से संबंधित है, स्विमिंग, आइस हॉकी, फेंसिंग या फिर रग्बी। इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइस हॉकी। ठीक है, आइस हॉकी से रिलेटेड है IIHF विश्व चैंपियनशिप। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन या फिर आर्कटिक ओशियन। देखो इसी महासागर में आपको रिंग ऑफ फायर मिलेगा। क्या मिलेगा, रिंग ऑफ फायर। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि रिंग ऑफ फायर कौन से महाद्वीप में हमको मिलता है, सॉरी कौन से महासागर में हमको मिलता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। ये जो रिंग ऑफ फायर है ये ज्वालामुखी वाला ही एरिया है और इसी रिंग ऑफ फायर के ऊपर फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान जैसे कई आइलैंड कंट्रीज बसी हुई है जहां पर बार बार अर्थक्वेक आता है। उस अर्थक्वेक का कारण ही है कि समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटता रहता है जिसके ऊपर ये द्वीप बन गए हैं और ये द्वीप बार बार ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण अर्थक्वेक का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट देखें, भारत में वैदिक सभ्यता इनमें से किस नदी के किनारे फली फूली थी। द वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया फ्लोरिश्ड अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, झेलम, नर्मदा, भागीरथी या सरस्वती। वैदिक सभ्यता के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको सरस्वती नदी का नाम कई बार देखने को मिलेगा, सिंधु नदी का नाम भी देखने को मिलेगा। ऑप्शन में सिंधु नदी है नहीं, सरस्वती नदी इसका आंसर हो जाएगा। आज के टाइम पे सरस्वती नदी कहाँ है, क्या है, किसी को नहीं पता, लेकिन हम ये मानते हैं कि प्रयागराज में जो गंगा यमुना का संगम होता है वहां पर सरस्वती नदी भी नीचे से आकर के मिलती है, यानी गंगा यमुना सरस्वती का संगम प्रयागराज में होता है। बाकी साइंटिस्ट ने बहुत ढूंढने की कोशिश करी सरस्वती नदी की उत्पत्ति, उसके बाद वो कहाँ गायब हो गई, ये सारी चीजों को लेकर अभी भी विवाद है। जितने क्वेश्चन मैंने अभी आपको इतनी जल्दी में कराए हैं वो आप फटाफट से रिवीजन करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।